जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल एस्ट्रो ट्रेडिंग में। तो कुछ भाइयों के टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई निफ्टी आगे क्या कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, निफ्टी में क्या हो सकता है। तो उसी के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ निफ्टी का एनालिसिस आने वाले वीक के और आने वाले दिनों के लिए, और निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। तो ये सब देखने के लिए, जानने के लिए आप सब लोग जो है वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 की। वन डे का टाइम फ्रेम ये रहा। ठीक है भाई, ये वन डे का टाइम फ्रेम हो गया अपना। लाइंस डिलीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं निफ्टी के लिए। ये पुरानी लाइंस कुछ लगी हुई थी, ठीक है। निफ्टी आने वाले वीक में या आने वाले दिनों में क्या कर सकता है। तो सबसे पहला बात बता दूं आपको कि निफ्टी में मैं दोस्तों अभी बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, निफ्टी मेरे हिसाब से अभी डाउन आएगी। और डाउन आने का रीज़न जो है दोस्तों, वो रीज़न भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम, ठीक है दोस्तों। ये एक ट्रेंड लाइन, इसको निफ्टी फॉलो कर रही है और ट्रेंड को फॉलो कर रही है अपने, ठीक है। ये जो इसमें राइज आया है ना, ये बेरिस मार्केट में एक शार्प राइज आ सकता है, आ जाता है, कई बार आता है, ठीक है। पहले भी आया है, पहली बार नहीं है। ये देखिए, जब यहाँ से गिरना शुरू हुई थी निफ्टी 26,000 से, तो 26,000 से गिर के आई थी 23,300, ठीक है, 23,250 के पास, ठीक है। वहाँ से 23,250 से सीधा गई 24,800, ठीक है। अच्छा खासा राइज दिखाया था निफ्टी ने। उसके बाद फिर से गिरी और 3 दिनों तक जो है यहाँ से बुलिश हुई। फिर 23,500 से और 24,100 तक, 200 तक, ठीक है। ये यहाँ 500-700 पॉइंट यहाँ अप मूव दिखाया। उसके बाद निफ्टी गिरी 22,785 तक, और 22,785 से राइज दिखाया 23,823 तक। इस बार दोस्तों थोड़ा ज़्यादा आ गई ऊपर। ये गिरी हमारी 21,965 तक, और अभी चल रही है 23,355 तक। तो भाई अब यहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, ट्रेड करने के लिए यहाँ ब्लाइंड ट्रेड बिल्कुल मत करना। डायरेक्शन नेगेटिव है, उसका मतलब ये नहीं कि हम आज ही पुट लेके के डाल दें या कल कोई पुट लेके के डाल दें। सबसे पहली चीज़ है प्राइस का कंफर्मेशन। जब तक प्राइस कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और प्राइस कंफर्मेशन अगर आपको बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको, निफ्टी को एनालाइज करें, और उस पर जब कंफर्मेशन आए बड़े टाइम फ्रेम पे, तब जो है आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि 1 आवर या वन डे, ठीक है, या 4 आवर्स पे देख सकते हैं, 2 आवर्स पे देख सकते हैं, ठीक है। 1 आवर्स से प्लस में जितने भी टाइम फ्रेम है, अगर उन पे हमारी बियरिश साइड के लिए कंफर्मेशन आ गई प्राइस की, तब हम जो है निफ्टी को शॉर्ट कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो है पहली बार जब यहाँ से निफ्टी गिरी, दूसरी ये ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया, ठीक है, और ये तीसरा चांस है इसका। और एक और सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। एक लॉजिक ये है भाई कि निफ्टी अपने इस जोन पे खड़ी हुई है, ठीक है। ये खड़ी है निफ्टी, ठीक है भाई, ये रही, ठीक है। ये निफ्टी का प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया था, ठीक है, वो अब इसके लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब मार्केट गिरता है, गिरा, ठीक है, गिरने के बाद अप साइड के लिए गया,
अप साइड के लिए कहाँ तक गया, जहाँ प्रीवियस गिरा हुआ था, प्रीवियस साइड में गिरा था वहाँ तक, ठीक है। यहाँ देखिए ये उससे पहले जब मार्केट में राइज आ रखा था, ठीक है। तो ये निफ्टी इसको ट्रेंड फॉलो करता है और बहुत अच्छे से, ठीक है। जब यहाँ से हाई बना करके निफ्टी गिरा, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लेके तब ऊपर गया था, ठीक है। उसके बाद जब निफ्टी गिरा यहीं पे आके इसने फिर से सपोर्ट लिया, 4-5 दिन टाइम पास किया, उसके बाद इसको ब्रेक किया था, ठीक है। ब्रेक करने के बाद जब निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट बनाया, उसके बाद सीधा कहाँ तक गया, अपने प्रीवियस जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था वहीं से इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया और वहीं से गिरा। सेम यही चीज़ यहाँ पे निफ्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। सेम चीज़ क्या फॉलो कर रहा है, हमारा जो, मैं यहाँ से बेयरिश था दोस्तों, मैं आपको बता दूँ क्यों, क्योंकि निफ्टी यहाँ से गिरा था और ये एक सपोर्ट बनाया था, तो इस सपोर्ट से यहाँ से निफ्टी वापस डाउन आना था, लेकिन इस बार राइज उसने थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया, ठीक है। तो निफ्टी क्या कर रहा है, अब यहाँ से डाउन आया है, ठीक है, अच्छा खासा गिरता हुआ आया है, गिरता हुआ आया था। इसका प्रीवियस सपोर्ट बना था ये, जहाँ से इसने एक अच्छा अप मूव दिखाया था, वहीं पे दोस्तों अब निफ्टी आकर के खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रेंज जो है दोस्तों बहुत ही, मतलब अपसाइड के लिए नहीं है, यहाँ पे मैं बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ, अपने ग्रुप में भी मैंने बता रखा है, ठीक है, कि भाई, और ना ही हमने ये अपसाइड के लिए मूव कैप्चर किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे भी बेरिश थे, जबकि अपनी एक स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ से दोस्तों अभी तक मेरा बुलिश पोजीशन में एसएल नहीं आया, लेकिन क्या था, वो ट्रेड छूट गई थी, उस पर ध्यान नहीं गया था। चलो उसे छोड़ो, ट्रेड तो आती जाती रहेंगी, मार्केट के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, निफ्टी एक तो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, तो अभी दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड ही ये निफ्टी फॉलो करेगा, ठीक है। फॉलो क्यों करेगा, अभी निफ्टी का आपको मार्केट ऑपरेटर्स का गेम बताता हूँ। मार्केट ऑपरेटर्स जो हैं, आप सबको यहाँ से कॉल साइड में बैठा लेंगे, ठीक है। भर भर के कॉल्स होंगी सभी लोगों के पास में, ठीक है, कि मार्केट ने बॉटम आउट हो गया है और मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। और इस बार जितनी जल्दी ये ऊपर गया है ना, आप देखना ये फॉल ऐसे धीरे 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 नहीं आएगा, ये फॉल शार्प आएगा, आपको मौका भी नहीं मिलेगा अपनी पोजीशन बनाने का। आप सोचोगे रिटेस्ट करे, ये करे, वो करे, कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी बहुत शार्प मूव आएगा, ठीक है। और दोस्तों लेवल्स भी आपको बता देता हूँ, एक जो मेरे हिसाब से एक लेवल्स है, वो लेवल्स है, मैं लाइन लगा देता हूँ, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, ये रहा, ये, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा प्रीवियस हाई है, ये निफ्टी का सेलिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर हुआ तो वो आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए होगा, और उसके बाद मार्केट इतनी स्पीड के साथ नीचे आएगा ना कि आप सब लोग हैरान हो जाओगे, देखते रह जाओगे। और निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है, सबसे बड़ी बात है निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस टाइम जो निफ्टी गिरेगा वो 21,000, ठीक है, 21,000 और 21,500 के पास, ये, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, ठीक है। ये दो लेवल्स हैं, अब इनका एक सेकंड रुकिए, देखते हैं यहाँ से निफ्टी गिरता है तो कितने पॉइंट्स मिलते हैं। अगर दोस्तों यहाँ से निफ्टी गिरता है तो 1800 पॉइंट हमें यहाँ तक मिलेंगे, ठीक है। नीचे तक अगर यहाँ तक निफ्टी आता है तो 2300 पॉइंट हमें मिलेंगे, ठीक है। और 1% निफ्टी अगर यहाँ से गिरता है, ठीक है, यहाँ से अगर निफ्टी गिरता है और निफ्टी गिरता है अपना 21,500 तक ही मैं मानता हूँ, तो दोस्तों 2272 पॉइंट आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये 2272 पॉइंट जो हैं आपको कैप्चर करने हैं, उसे कैप्चर करने के लिए पोजीशन साइजिंग बहुत मेन है, ठीक है। और ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रेड मत करो भाई, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी प्राइस का कंफर्मेशन लो, ठीक है। तो यहाँ से जो है अगर ये पॉइंट्स आपको मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, और फ्यूचर वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ से, ठीक है। और इसी के हाई का एसएल रहेगा,
अब प्राइस कंफर्मेशन क्या चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम में, एक सेकेंड, 1 आवर टाइम फ्रेम का ये रहा आवर, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे दोस्तों जो प्रीवियस हाई है, क्लोजिंग दी है मार्केट ने, तो हमारा 23,285, ये जो लेवल है 23,285, इसके नीचे अगर 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम बेयरिश पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं हाई का एसएल दे करके, ठीक है। मार्केट अगर 1% अपसाइड के लिए जाता है तो हम दोस्तों 1 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम को ही इसमें प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। जब उस पर कंफर्मेशन आएगी तब जो है हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छा रिस्क और रिवार्ड आपको मिल सकता है, ठीक है। अब निफ्टी लास्ट स्टेज में अपनी अपसाइड मूवमेंट के, और यहाँ से दोस्तों ये जो दोनों लेवल्स हैं, ये अपना लेवल्स है, एस्ट्रो लेवल्स भी है, ठीक है। ये निफ्टी का टेक्निकल लेवल्स है। अब देखते हैं निफ्टी कौन से लेवल्स को फॉलो करती है। ये तो टेक्निकल लेवल हो गए, ठीक है, और ये जो अपना एस्ट्रो लेवल्स है। तो इन दोनों में से जिस लेवल को भी निफ्टी फॉलो करके डाउन साइड के लिए आएगी, आप आराम से ट्रेड में बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये निफ्टी का आने वाले वीक के, आने वाले दिनों के लिए एनालिसिस है। और ये जो करेक्शन होगा लास्ट होगा, इस बार करेक्शन होगा लास्ट होगा, ठीक है। निफ्टी का जो भी टारगेट आपको ये मिलेगा, ठीक है, 21,500 मिले या 21,000 मिले, ये जो है लास्ट होगा निफ्टी का करेक्शन। लास्ट क्यों होगा, एक सेकंड, मार्केट के बाइंग ऑर्डर्स जो थे ना, पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स, वो इसी जोन में पड़े हुए हैं। यहीं से इलेक्शन वाले रिजल्ट ने रिजेक्शन लिया था मार्केट में गिर करके, यहीं से मार्केट ऊपर गया था। तो यहीं पे बाइंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यहीं से बाइंग ऑर्डर्स लेकर के फिर निफ्टी अपसाइड के लिए निकलेगा, ठीक है। निफ्टी का जो है ये लास्ट लेग होगी करेक्शन की, ठीक है। और लास्ट लेग में जो है निफ्टी अच्छा खासा डाउन मूव और शार्प मूव दिखाएगा, क्योंकि लास्ट वेव जो होती है ना करेक्शन की, वो दोस्तों बहुत ही शार्प आती है, बहुत ही जल्दी आती है, टाइम भी नहीं देगी आपको। जितनी जल्दी ये ऊपर गया है ना, उतनी जल्दी नीचे आएगा। सेम ये पैटर्न फॉलो हुआ है ना यहाँ, ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम टू सेम देख के चलो आप, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है निफ्टी। उससे पहले 2 दिन तक बियरिश, 1 दिन बुलिश, ठीक है, 2 दिन बियरिश, ठीक है, उससे पहले भी अप मूव, ठीक है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे थी निफ्टी की, यहाँ पे है, ठीक है, अप मूव साइडवेज, उसके बाद रैली, ठीक है, अप मूव साइडवेज और रैली, ठीक है। रैली के बाद जिस तरीके से देखो दोस्तों, ये एक कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी हमें, सेम इसी तरीके से मिल सकती है। इस तरीके से अगर ये कैंडल जैसे हाई बनी हुई है, अगर मंडे की कैंडल हमारी इस तरीके से इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी उसने, हम बेयरिश पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। बेयरिश पोजीशन बनाने के बाद एसएल रहेगा हमारा डे हाई, ठीक है, ये, ठीक है। या इस तरीके की कोई कैंडल बना दे, ठीक है, या बेयरिश एंगल्फिंग कोई कैंडल बना दे, इस तरीके की कोई कैंडल बना दे, ये जैसी ये बनी हुई है, ठीक है। ये कैंडल बनी हुई है देखो, ये अप ऊपर मार्केट खुला, उसके बाद डाउन को बनी, उसके बाद ये आई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक कैंडल्स बनने की संभावना है, या ऐसी कोई बेयरिश एंगल्फिंग बड़ी बना दे, ठीक है। तो ऐसे ही कैंडल्स बनने की यहाँ संभावना है, और जैसे ही ये कैंडल्स बनेगी निफ्टी को शॉर्ट कर देना। ये निफ्टी का आने वाले वीक के लिए व्यू है, ठीक है। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि सभी भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ट्विटर पे भी इसको डालूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करना, ठीक है भाई। और आने वाले वीक्स के लिए भी मैं एनालिसिस वीडियो लाता रहूँगा। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों सब चीज़ों को मैनेज करने में, ठीक है, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाता ज़्यादा। इस बार संडे था, छुट्टी थी, थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो कई भाइयों के मैसेज आए हुए थे, अब सबको कैसे कैसे रिप्लाई दूँ, कैसे समझाऊँ, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दी हैं कि क्या व्यू हो सकता है। और ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रेड मत करो, ठीक है। ट्रेड जब बनेगी तो दोस्तों ऐसी बनेगी जो बहुत बड़ा
पॉइंट्स दे के जाएगी। और हाँ दोस्तों, मंडे से 24 या 25 हमारा दिन भी है मार्केट के रिवर्स होने का। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ तक ना भी जाए, यहीं से निफ्टी डाउन साइड के लिए आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो परसों से भी आ सकता है दोस्तों, कल से भी आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कब हमें कंफर्मेशन मिलती है प्राइस की, और वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी वहाँ से सॉर्ट करेंगे, और रिस्क और रिवार्ड और अपनी पोजीशन साइज, ठीक है, वो सभी आप मैनेज कर लेना। ठीक है भाई, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आंख बंद करके सारे का सारा पैसा लगा दिया। अपने कैपिटल का 1:5 ही लगाना, और उसको ट्रेल करना। अगर आप 10,000 का यहाँ ट्रेड पकड़ोगे और यहाँ तक आपने उसको होल्ड कर लिया, तो मैं मानता हूँ वो 1 लाख से प्लस में बनेगा। ठीक है, अगर आप 1 लाख का यहाँ ट्रेड पकड़ोगे तो आप यहाँ तक होल्ड नहीं कर पाओगे, आपको डर लगेगा। ठीक है, तो 10 या 20 हज़ार से ट्रेड पकड़ो और यहाँ वेट करो, आएगा प्राइस। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सभी भाइयों को जय श्री राम। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को जो है मोनेटाइज कराने में मेरी मदद करो। धन्यवाद दोस्तों।